दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था केजीएफ। और उस मूवी का एक डायलॉग था जो बड़ा मशहूर हुआ था। उस मूवी का डायलॉग था कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। और आज आपने मैंने और पूरे देश ने ये बात देख भी ली है, जान भी ली है, और ये बात सच भी है कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। अभी हाल ही में 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में जबलपुर में बगरी डैम पर एक ऐसा हादसा हुआ है। आप हादसा कहिए या फिर उसे लापरवाही कहिए। मैं तो लापरवाही कहूंगा क्योंकि सरासर लापरवाही ही थी। और एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने आपके और मेरे सबके कलेजे को झकझोर कर रख दिया है, और कलेजे को चीर कर इसलिए रख दिया है क्योंकि ये पूरा जो हादसा है, पूरी जो घटना है, देश के हृदय स्थली में ही हुई है। दोस्तों 30 अप्रैल के दिन एक क्रूज जो है पानी में निकलता है। क्रूज यानी कि एक नाव होती है, बड़ी नाव जिसमें यात्री सवार होते हैं। वो नाव क्रूज में मतलब उस डैम में निकलती है, और थोड़ी ही देर बाद महज 300 मीटर की दूरी पर ही तेज हवाएं चलती है, और तेज हवाओं के चलते वो जो नाव है, वो जो क्रूज है, वो पलट जाता है। अब दोस्तों सवाल ये नाव के पलटने का नहीं है। सवाल ये है कि प्रशासनिक आंकड़ों में केवल और केवल 29 से 30 सीटें ही दिखाई गई है। 29 से 30 सीटें ही, यानी कि 29 से 30 टिकट कटे हुए दिखाई दिए हैं। जबकि आसपास के जो लोग हैं उनका मानना है कि इसमें कम से कम 45 से 46 लोग सवार थे, यानी कि टिकट केवल 30 काटी गई, और यात्री जो सवार थे वो 40 से 45 थे, इस तरह का बताया जा रहा है। चलो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि जितने भी लोग इस नाव में सवार थे उनमें से अधिकांश ने लाइव जैकेट पहनी ही नहीं थी। लाइव जैकेट एक ऐसा जैकेट होता है जिसे पानी में उतरते समय सभी को, नाव में बैठते समय सभी को पहनाना जाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि जब भी आप किसी नाव में बैठे, आप यदि कोई नौका विहार करें, किसी भी प्रकार का यदि आप नौका विहार करें, तो आप लाइव जैकेट जरूर पहने। और जो नाव वाला आपको लाइव जैकेट नहीं पहनाता है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस नाव में ना बैठे। मैंने ये घटना कई बार कई जगहों पर देखी है। एक बार मैं बनारस गया हुआ था, वहां पे हमने नाव से विहार किया, परंतु वहां किसी ने भी लाइव जैकेट पहनी नहीं थी। नाव वाले वहां के लाइव जैकेट देते ही नहीं, उनके पास होती ही नहीं है। धड़ल्ले से वो अपनी नाव दौड़ाते हैं, ना तो नाव का फिटनेस के बारे में कोई जानकारी होती है, ना कोई नाव की रिपेयरिंग होती है। और इस देश में इससे भी ज्यादा घटनाएं केवल और केवल मानवीय चूक से होती है। आखिरकार पर्यटन विभाग का जो क्रूज था उसे पानी में उतारा ही क्यों गया? जब पता था, अलर्ट था, चेतावनी थी कि 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है, तो उसे उतारा ही क्यों गया? पैसे कमाने की एक ऐसी अंधी होड़ हमारे देश में मची हुई है ना, जिसके कारण सरकार की, प्रशासन की नाक के नीचे इतने सारे काम हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। आप देखिए 30 टिकट थी, 40-45 लोग चढ़े हुए थे। अभी तक मेरे हिसाब से 28 से 30 लोगों को निकाल लिया गया है, 9 लोगों का शव बरामद हुआ है। और दोस्तों उसमें भी एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसका आज हम सब लोग जिक्र करेंगे। एक माँ, और उसकी गोदी में उसका एक नन्हा सा लाल, उसका आंख का तारा, उसके कलेजे का टुकड़ा। अपनी माँ अपने बच्चे को सीने से सटाए हुए बैठी, सीने से सटाए लगी है। और आप सोचिए कितना भयावह हादसा है। हादसा हुआ परंतु अपनी माँ ने अपने उस लाल को नहीं छोड़ा। उसने पूरी जद्दोजहद की लड़ने की, पानी से उसने लड़ने की जद्दोजहद की। दोनों माँ और बेटे लाइव जैकेट में थे, परंतु फिर भी आखिरकार दोनों क्यों नहीं बच पाए? आखिरकार ऐसा क्या हुआ? क्या वो लाइव जैकेट पानी में नहीं? तेरी लाइव जैकेट का मतलब ही होता है कि इस तरह से जैकेट होती है, इस तरह की एक जैकेट होती है, और उसे जब इंसान पहनता है और जब वो पानी में डूबती है लाइव जैकेट, तो गुब्बारे की तरह पानी के ऊपर तैरती है। तो क्या यहाँ पर विज्ञान फेल हो गया? ऐसी क्या घटना हुई कि वो लाइव जैकेट उन माँ और बच्चों की जान नहीं बचा सकी? और प्रशासन को भी चाहिए था कि यदि माँ और बेटे दोनों हैं तो दोनों को अलग अलग लाइव जैकेट दी जाए, और बाकी जितने भी यात्री सवार थे उनको सबको लाइव जैकेट दी जाए। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि उसमें से आधे लोगों ने भी लाइव जैकेट, आधे से ज्यादा लोगों ने लाइव जैकेट नहीं पहनी थी। तो इसमें किसकी लापरवाही है? और दोस्तों आप में से, मुझ में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर हमारी माँ को कुछ बोल देते हैं, माँ के ऊपर गुस्सा कर देते हैं। बहुत सारे जो है ओल्ड स्टेज रूम है, मतलब जो वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम जो देश में चल रहे हैं, उनमें हमने देखा होगा ऐसी कई माएँ मौजूद है जिन माँ ने अपने पुत्रों के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया है। दोस्तों माँ केवल एक शब्द नहीं है, और माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। ये तो हम सब लोगों ने देख लिया, हम सब लोग जानते हैं, परंतु हम लोग अपनी माँ के लिए क्या कर रहे हैं? विषय सवाल आज यह है। घटना हो गई है, इसके बाद में सरकार सारा अपना काम भी करेगी, जांच कमेटियां बैठ जाएगी, XYZ होता आ रहा है, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। इस देश में हम सब लोगों ने देखा है कि आगे क्या होने वाला है।
4-4 लाख रुपए का मुआवजा बांट दिया जाएगा, तमाम चीजें कर दी जाएगी और ये जो खबर है, जो बात है, ठंडे बस्ते में चली जाएगी। परंतु बात केवल यही नहीं है, बात यह है कि एक माँ के नाते और एक पुत्र के नाते हम अपनी माँ के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं। हम सब लोगों ने देखा है कि एक माँ अपनी जान से ज्यादा अपने पुत्र की जान की हिफाजत करती है। 15 घंटे तक वो शव दोनों के पानी में रहे, परंतु अपनी माँ ने अपने लाल को अपने कलेजे से नहीं छोड़ा। सोचिए किस तरह की छटपटाहट अपनी माँ के अंदर रही होगी और कितना हृदय विदारक वो दृश्य रहा होगा। परंतु फिर भी हम में से कई सारे लोग ना तो माँ का सम्मान करते हैं, ना उसे आदर देते हैं, और आदर की तो दूर की बात है, कई सारे लोग अपनी माँ को सड़क पर छोड़ देते हैं, कई सारे लोग ओल्ड स्टेज होम में छोड़ देते हैं। तो आप सब लोगों से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जितना प्यार माँ करती है ना, दुनिया में उतना प्यार कोई नहीं कर सकता। तो हम अपनी माँ से इतना प्यार क्यों नहीं कर सकते हैं। माँ जब बूढ़ी हो जाती है तब हम उन्हें दुत्कारते क्यों हैं। आंखों का चश्मा खराब हो गया, अब चश्मा हम लाके क्यों नहीं ले सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यह फलदार पेड़ नहीं रहा, पर यह क्यों नहीं सोचते कि यदि पेड़ फलदार नहीं है तो भी छाँव तो वो पूरे जीवन देगा। माँ की एक जो छाँव होती है ना, वो ऐसी छाँव होती है जो भीषण गर्मी में राहत देती है। तो बस कहने का मतलब इस वीडियो में मेरा इतना था। मैं उस टॉपिक को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहूँगा, घटना हुई है, आप सब लोग जानते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जो माँ होती है ना, माँ वो अपने पूरे जीवन अपनी औलाद के ऊपर समर्पित कर देती है। तो आखिरकार औलाद अपना जीवन माँ के ऊपर समर्पित क्यों नहीं कर पाती है। मेरा बस इतना मानना है, इतना कहना है कि ये जो ओल्ड स्टेज होम है, जो वृद्धाश्रम है, क्यों भरे हुए हैं। हम सबको पता है कि हमारी माँ ने अपना कलेजा काट काट कर हम लोगों को पाला है। तो फिर जब हमारी बारी आती है तो हम मुकर क्यों जाते हैं। जब हमारी करने की बारी आती है तब हम क्यों मुकर जाते हैं। हम क्यों एक न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, छोटा परिवार, सुखी परिवार हम क्यों चाहते हैं। आजकल मैं आपको बता दूं, कोई भी लड़का, कोई भी बहू ये चाहती है कि हमारे माता पिता से हम दूर रहें। यदि माता पिता गांव में रहते हैं तो हम शहर में जाकर नौकरी करेंगे, वहाँ हम हमारा परिवार अलग रहेगा, माता पिता यहाँ रहेंगे। तो आखिरकार ऐसा क्यों है। हम हमारे माँ और पिताजी के साथ रहना क्यों नहीं चाहते हैं, जबकि माँ आखिरी सांस तक, मृत्यु के आखिरी क्षण तक अपने लाल को सीने से दबाए रखती है। तो फिर उस लाल का क्या कर्तव्य, वो आखिरकार क्यों अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। दोस्तों कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में बहुत सारे लगा सकता हूँ, प्रशासन के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा सकता हूँ, एक्स वाई जेड जो भी चीजें हो रही है वो मैं सारी बखान कर सकता हूँ। परंतु अब उस बातों का अर्थ क्या है, अब उस बात का कोई अर्थ नहीं है। अब तो आगे की चेतावनी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि मैंने बनारस में भी देखा है, नर्मदा नदी के ओमकारेश्वरों के घाट पर भी देखा है, कई बार उज्जैन के घाट पर भी देखा है। बहुत सारे लोग नाव में यात्रा करते हैं, कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनता है। और खास करके काशी के जो घाट है वहाँ पर, और इसके बाद में चित्रकूट के जो घाट है वहाँ पर मैंने खुद ने यात्रा की है। मैं नाव में बैठा हूँ, लाइफ जैकेट नहीं पहनी, परंतु आज उस लाइफ जैकेट का मुझे महत्व समझ में आया है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जब भी आप किसी नाव में नौका विहार करें अपने या अपने परिवार के साथ में, और यदि नाव वाला आपको लाइफ जैकेट नहीं दे तो उसी समय एक वीडियो बनाइए कि देखिए मैं इस नाव में सवार हो रहा हूँ, ये मुझे लाइफ जैकेट नहीं दे रहा है, इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। और ऐसी नाव में बिल्कुल भी ना बैठे जिसमें आपको लाइफ जैकेट नहीं दी जाती है, और उसका पुरजोर विरोध करे, क्योंकि ये हादसा कभी भी आपके और मेरे साथ हो सकता है। केवल एक हादसा नहीं, ऐसे अनेकों अनगिनत हादसे हो चुके हैं, और इन हादसों को टाला जा सकता है यदि आप और मैं जागरूक होकर एक साथ आवाज उठाएंगे। दोस्तों आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है, माँ से बड़ा कोई ताकत नहीं होती, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। तो हमारा भी हमारी माँ के प्रति उतना ही कर्तव्य निभाना है जितना एक माँ अपने लाल के प्रति निभाती है। दोस्तों बात थोड़ी कड़वी भी है, परंतु कड़वी दवाइयाँ ही हमेशा असर करती है। दोस्तों यदि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, मत करिए आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करिए, मत करिए आपकी मर्जी, परंतु इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा उन सब लोगों के पास में जो कहीं ना कहीं नौका विहार करते रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपनी माँ से जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों छोटा सा वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसे शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना। मैं नहीं कहूँगा आपसे, आज तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। हृदय अंदर से टूटा हुआ है। जो तस्वीरें हमने और मैंने और आपने देखी है वो अंतरात्मा को झकझोर कर देने वाली है। इसके आगे अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। जय श्री कृष्ण।